बच्चों, कैसे हो बेटा। आशा करती हूँ बेटा आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 3 विषय गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके अंतर्गत आपको क्या करना है, 2 अंकों के योग माने बेटा जोड़ना का संक्षिप्त तरीका, मतलब छोटे तरीके से, छोटा और आसान तरीका। मैंने जब इनको देखा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत आसान लगा, ठीक है। तो आज हम इसी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जोड़ सीखेंगे, और वो भी छोटे तरीके से, आसान तरीके से, ठीक है। धीरे धीरे जब आपको अभ्यास हो जाएगा ना, तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए बेटा, एक आपको करके दिखा रखा है, पहले उसी की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं बाकी को बताती हूँ आपको। देखिए, पहला आपको करके दिखा रखा है, आपको जोड़ना था 72 जमा 12। अच्छा, यहाँ पे देखने की बजाय आप मेरी बातें सुनिए। 70 और 2 72 होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का निशान बीच में ही है। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 10 और 2 12 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी पहली लाइन उन्होंने ऐसे ही लिखा है। अगले में 70 को और 10 को इकट्ठा कर लिया, मतलब जो धाई वाली संख्याएं थी जिनमें 2 अंक थे उनको इकट्ठा कर लिया। देखिए, 70 और 10 को इकट्ठा कर लिया, और जो इकाई वाली थी जिसमें एक एक अंक था उनको इकट्ठा कर लिया, इसको और इसको इकट्ठा कर लिया, 2 जमा 2। देखिए, आपकी अगली लाइन यही वाली है। फिर बेटा इन दोनों को जोड़ दिया, 80 आ गया आपका। इन दोनों को जोड़ दिया, 4 आ गया आपका। फिर 80 और 4 को जोड़ दिया, 84 आ गया आपका। समझ आई बात? नहीं आई? एक उदाहरण हम अपना करेंगे, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। आपको दे रखा है 76 जमा 32, यही दे रखा है। देखिए, 76 को 70 6 76 ऐसे ही बोलते हो, इस तरह से लिख लिया। इकाई को अलग लिख लिया, धाई को अलग लिख लिया, ठीक है। अगर ऐसे समझ में ना आए तो जो एक अंक था, माने 6 जो था, उसको अलग लिख लिया, और 6 की जगह 0 आ गया, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 76 बनेगा। 70 अलग लिख लिया, ठीक है। जो आगे वाला अंक था उसके आगे 0 भी लगाई, क्योंकि हमें 76 पूरा चाहिए। अगर आप इसको ऐसे करोगे ना बेटा, 7 जमा चाहिए तो 13 बन गया, वो तो गलत हो गया। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए 70 जमा 6 हमारा 76 हो जाएगा। इसी तरह से बीच में जमा का निशान दे रखा, 30 जमा 2। इनको याद रखने का और भी अच्छा तरीका है, जैसे आप गिनती को लिखते हो ना, बोलते और लिखते हो, 30 2 32, 3 3 33, ऐसे हम बोल बोल के याद करते थे ना, उसी तरीके से करना है, ठीक है। अब आपको जो दोनों 2 अंकों वाली, इन दोनों में 2 2 अंक है ना, इकट्ठा कर लीजिए, 70 जमा 30, ठीक है। और जो एक अंक वाली है, ये वाली और ये वाली, इनको इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। ये कितना हो गया, 100। ये कितना हो गया, 8, और दोनों को जोड़ दिया, 108। ठीक है बेटा, समझ आ गया। अगला एग्जाम्पल भी कर लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। 35 जमा 23 है, कैसे लिखेंगे, 30 जमा 5, जमा बीच में है ही, 20 जमा 3, इन्हीं को लिखा है। 30 5 35, 30 जमा 5 5, 23, 20 3 23, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे पहले। 30 जमा 20 जमा 5 और जमा 3, दोनों को जोड़ा 50, इनको जोड़ा 8, क्या आ गया बेटा, 58। समझ आ गई? अगला देखिए जो आपका आखिरी वाला है, उसको भी ऐसे ही करेंगे। 65 जमा 24, 60 5 65, ठीक है, प्लस बीच में है 20 4 24, 20 जमा 4, इन दोनों को साथ में लिखेंगे, 60 और 20 को, जमा 5 और 4। समझ आ गया? दोनों को जोड़ा 80, इन दोनों को साथ में जोड़ा 9, 80 9 89 आ गया। समझ आ गए सारे? बस अब इनको इन बॉक्सेस में लिख देंगे, जैसे हमने किया वैसे हमने इनको बॉक्सेस में इनमें लिख दिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जमा का निशान नहीं लगाया, जैसे हमने किया ना बार बार जमा कर करके, वो निशान नहीं लगाया, सिर्फ जमा का। अगर इनके बीच में सब में जमा का निशान आ जाए तो वही बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? और ये मैंने जमा के तरीके से क्यों बताया है वो आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरह से आपका पहला प्रश्न हो गया। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, 36 जमा 23। वो तरीका मैंने इसलिए बताया था क्योंकि उसको यहाँ जोड़ेंगे।
अब देखिए यहाँ पे इसको टुकड़ों में ऐसे लिखा है, ये है तो वही जो हमने पहला किया है। 36 को क्या किया था, 30 जमा 6 जमा 20 जमा 3, ठीक है। 30 और 20 को इकट्ठा कर लिया, 30 जमा 20 जमा 6 जमा 3, इन दोनों को जोड़ दिया 50 आ गया, इन दोनों को जोड़ दिया 9 आ गया, इन दोनों को साथ में जोड़ेंगे तो 59 आ गया। आपको देखिए ये करके दिखा रखा है, ये देखिए आपको करके दिखा रखा ना। तो आपको ये सारे इसी तरीके से जोड़ने हैं जो मैंने अभी पीछे बताया था। वहाँ पे सिर्फ जमा का निशान नहीं था और यहाँ पे जमा का निशान आएगा। समझ रहे हो बात को? इसको एक दो एग्जाम्पल यहाँ भी बता देती हूँ, ठीक है। पहला देखिए आप, 43 जमा 25 है, पहले लिखेंगे 43 जमा 25। कैसे लिखोगे आप इसको, 40 जमा 3 जमा 20 जमा 5। इसके आगे बेटा बराबर का निशान है, देखिए हर जगह बराबर है। देखिए यहाँ पे ये क्यों है, क्योंकि इन्होंने एक ही लाइन में सारा लिखा, मतलब ये लाइन खत्म होगी उसके बाद अगली लाइन। फिर मैंने बताया था 40 को और 20 को इकट्ठा लिखेंगे, 40 जमा 20 लिख लिया इन दोनों को इकट्ठा। अब बच गए 3 और 5, अब 3 और 5 को इकट्ठा लिखेंगे, ठीक है। 3 और 5 को लिख लिया इकट्ठा, अब इन दोनों को जोड़ देंगे। फिर बराबर का निशान फिर से आएगा क्योंकि एक ही लाइन में लिख रहे हैं, 60 जमा 8, और फिर अगली लाइन में बराबर का निशान फिर से, और आ गया 68। इस तरह से आपका पहला हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे करने हैं। 50 2 52 जमा 30 4 34, 50 और 2 लिखेंगे, 30 और 4 लिखेंगे, बराबर का निशान साथ साथ चलेगा। 50 और 30 को इकट्ठा लिखेंगे, 2 और 4 को इकट्ठा लिखेंगे, 80 हो गया ये हमारा 8 हो गया, आंसर आ गया 88। समझ आ गई? अगला देखिए, 46 जमा 21 है, 40 6 46 होता है, जमा 20 जमा 1 21 होता है, बराबर का निशान साथ साथ चलेगा। 40 और 2 जमा 6 जमा 1, 40 और 2 20, 60 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, तो आंसर क्या आ गया 67। बराबर का निशान जरूर लगाइएगा, एक ही लाइन में कर रहे हैं इसके कारण, ठीक है। आखिरी रह गया, ये आप स्वयं करके देखें, मैं आंसर जरूर बता देती हूँ, ठीक है। इस तरह से बेटा इनको कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैंने सबका आंसर लिख दिया, और इस बराबर की मैं बात कर रही थी। देखिए हर जगह बराबर आ रहा है, एक लाइन हो गई उसके बाद फिर बराबर, क्योंकि इन्होंने एक लाइन में सबको किया है, ठीक है। इसको भी देखिए पहले 4 टुकड़ों में किया, फिर 3, फिर से इनको साथ में कर लिया, फिर इनको 2 में किया, फिर 1 में कर दिया। दिखाई दे रहा आपको कैसे? इसमें देखिए पहले इनको टुकड़ों में कर लिया, ये एक टुकड़ा बन गया, बराबर का निशान, फिर दूसरा किया, फिर उनको साथ में लिख लिया, दिखाई दे रहा है। फिर बराबर का निशान, फिर 2 का बना लिया, और फिर आंसर में आखिरी में हमारा आंसर आ गया। समझ आ गया? इसी तरह से सब में इन्होंने टुकड़े कर रखे हैं। दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? समझ आ गया? अब मैंने पहला क्वेश्चन इसी से जोड़ के किया है, उसमें सिर्फ बराबर का निशान नहीं है और जमा का निशान नहीं है, बाकी वो यूं का यूं है। पहली लाइन में इन चारों को लिख दिया, अगली लाइन में इन चारों को लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, और फिर आखिरी में आंसर लिख दिया, ठीक है ना। ये देख लो आप, सिर्फ इनके बीच में अगर मैं बराबर बराबर लगा दूं, जमा जमा लगा दूं, और अगली लाइन में बराबर बराबर लगा दूं, तो सब हो जाए, है ना। इसी तरीके से ना, तो अब आप दोनों को जोड़ के कर सकते हो ना। इसी तरह से दोनों प्रश्नों को हल कर लीजिएगा, ठीक है। आपका ये भी हो गया। अगला बेटा मन में जोड़ के, अभी तक तो देखो आपने टुकड़ों में जोड़े थे, अब आपको मन में जोड़ना है और इसको हल करना है। इसको कैसे हल करना है? ये 42 है, इसमें 24 जोड़े 66 आ गया, 15 जोड़े 57 आ गया, ठीक है। अब ये जो 42 है 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? मन में जोड़ना है, बताओ। 55 आ गया। इधर से 52 के साथ जोड़ेंगे 42 को, 94 आ गया। 47 के साथ जोड़ेंगे 89 आ गया। 26 के साथ जोड़ेंगे, मन में जोड़ रही हूँ, देखो मैं भी लिख के नहीं जोड़ रही ना, और कितनी जल्दी जल्दी आंसर दे रही हूँ। 68 आ गया। 10 में जोड़ेंगे 52 आ गया। 42 में जोड़ेंगे 74 आ गया। इस तरह से आपको
मन में जोड़ना है इनको, ठीक है। यहाँ पे लिख के नहीं जोड़ना, मन में आप चाहे 2 मिनट लगा लेना इस पे। 1-2 दिन आपको परेशानी होगी, लेकिन जब आप मन में जोड़ने लग जाओगे ना, फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा और आपको जमा और गणित दोनों आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपके लिए कर दिया है 55, 94, 89, 68, 52, 74। इस तरह से इनको हमने मन में जोड़ा था, ये 2 हमें करके दिखा रखे थे, ठीक है बेटा। अगला देखिए बेटा, आपका भारतीय मुद्रा को रुपए और पैसे में गिना जाता है। आप लोग कोई भी चीज़ लेने जाते हो तो उसको क्या करते हैं, रुपए में ही लेके आते हैं। पैसे का तो ज़माना जा लिया बेटा अभी, लेकिन अभी भी हम सीख रहे हैं, क्योंकि अभी पैसे चलन में नहीं है, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना। पहले बेटा 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे ऐसे चलते थे, लेकिन जमा करते वक्त और गणित को सीखते वक्त रुपए पैसे के अंतर्गत पैसे को जानना बहुत ज़रूरी है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100, मतलब 100 पैसे मिलकर 1 रुपया बनता है। आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए, 1-1 रुपये मिलके 100 रुपये बनते हैं ना, ऐसे ही 1-1 पैसा मिलकर 1 रुपया बन जाता है, ठीक है। आपका पहला प्रश्न इसी से संबंधित है। 1 रुपये में 100 पैसे हैं तो 3 रुपये में कितने हो जाएंगे, 300, 4 रुपये में 400, 7 रुपये में 700 पैसे हो गए, ठीक है, हो गया। अगला देखिए, 1 रुपया 50 पैसे, इन्होंने साथ में जोड़ दिया, ये हो गया 1 रुपया 50 पैसे, 150 पैसे। अच्छा ये मैं तरीके से बताती हूँ हुआ कैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, आप लोगों को पता है। 50 पैसे और साथ में थे, दोनों को जोड़ दिया, 150 पैसे हो गए, 150 पैसे। इसी तरह से अगर 2 रुपये हो जाएंगे तो 200 हो जाएंगे, 250 पैसे हो जाएंगे। इसी तरह से अगर बेटा 3 रुपये और 50 पैसे होंगे, 3 रुपये का क्या हो गया, 300 पैसे, और 50 पैसे इसमें जोड़ दीजिए क्योंकि वो पहले ही पैसे हैं, 350 पैसे, ठीक है। अगर आपके पास 4 रुपये 50 पैसे हों तो 4 का 400 पैसे बन जाएगा। 50 पैसे पहले ही दे रखे हैं पैसे, तो 450 पैसे। समझ आ गया। अब इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 2 रुपये 50 पैसे होंगे तो 250 पैसे, 4 रुपये 50 पैसे होंगे तो 450। शॉर्टकट है ये, क्योंकि इसके आगे पैसे हैं। 5 रुपये 50 पैसे के 550 पैसे, ठीक है। देखिए मैंने लिख दिया सबको, ठीक है। अगला है, अब पैसे के रुपए बनाने हैं। 100 पैसे मिलकर 1 रुपया बनता है। अभी पहले मैंने बताया था 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, अब उल्टा कर दिया। 100 पैसे में 1 रुपया है तो 200 पैसे में बताओ कितने होंगे, 2 रुपये। 300 पैसे में 3 रुपये, 500 पैसे में 5 रुपये, 1000 पैसे में 10 रुपये, क्योंकि यहाँ 2 जीरो हटा देंगे, ठीक है। तो 200 में 2 रुपये आ गए, 500 में 5 रुपये आ गए, 700 में 7 रुपये आ गए, ठीक है। देखिए 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये। अब इसी तरीके से 250 पैसे हैं, इनको रुपये पैसे में बदलना है। अच्छा देखिए, ये जो पीछे वाले हैं, आप इसमें 2 अंक पीछे से देखिए, 2 पीछे से है ना, 250 में 2 पीछे से छोड़ दिए, आगे वाले रुपये बन गए 2 रुपये 50 पैसे। अगर आपके पास 350 है, 2 अंक छोड़ दिए, 3 रुपये 50 पैसे। ये 2 क्यों छोड़े बेटा मैंने, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 100 पैसे में 2 जीरो होती है ना, इसीलिए मैंने 2 छोड़े हैं। अब मान लीजिए आपके पास 550 है, 2 छोड़ दिए, 5 रुपये 50 पैसे। अगर आपके पास 1050 हो तो 2 छोड़ दिए, 10 रुपये 50 पैसे। समझ गए आप लोग। पीछे से 2 छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 2 जीरो की हम 2 छोड़ रहे हैं। सिंपल तरीका बता रही हूँ, बिल्कुल आसानी वाला, एक एक चीज़ को खोल के भी बता दिया है, ठीक है। इसको भी कर लिया। 350 में 3 रुपये 50 पैसे, 550 में 5 रुपये 50 पैसे, 750 में 7 रुपये 50 पैसे।
ठीक है, दो दो जो 50-50 के थे वो पैसे अलग छोड़ दिए, आगे वाले रुपए बन गए। अब जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं संस्कारशाला की। कोई भी पूर्ण नहीं है, इसीलिए पेंसिल में इरेजर होते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं कि हर पेंसिल में इरेजर हो, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि कोई भी आदमी पूर्ण नहीं है, मतलब हर आदमी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। लेकिन आप अपनी कमियों को दूर करके अच्छे भी बन सकते हो, मेहनती भी बन सकते हो और आगे भी बढ़ सकते हो। अगर किसी आदमी में आपको कोई बुराई नज़र आ रही है ना, तो आराम से ठंडे दिमाग से सोच के देखना, उसमें कोई ना कोई अच्छाई भी ज़रूर नज़र आएगी। समझ रहे हो? ठीक है। अगला क्या खाना पीना है? केला, आम, पोहा, मैंगो शेक या कोई पीले रंग की वस्तु। इसका सबसे आसान तरीका बेटा, अगर आपके पास कुछ भी ना हो, सब्जी कोई भी बनाओ, उसमें हल्दी डाल दो, पीले रंग की हो गई। या फिर आपके पास जो भी पीली वस्तु हो वो आप खा लीजिएगा। आज के टाइम पे आम सस्ते भी हैं और बाज़ार में मिल भी रहे हैं, तो आम भी खा लीजिए। वरना मैंने आपको बता दिया, किसी भी चीज़ में पीला रंग, नमकीन चावल बनाइए, सबके घर पे चावल होते हैं, हल्दी डाल दीजिए, पीले हो गए, वो खाइए। खेल क्या खेलना है? स्टापू, परिवार के साथ। मम्मी पापा के पास टाइम ना हो, बहन भाई के साथ खेलिए। ठीक है। गतिविधि क्या करनी है? माता पिता दादा दादी की मदद से विभिन्न आकृतियों वाले हैंगिंग बनाने की कोशिश करें। हैंगिंग मतलब जो लटकाने वाले होते हैं, तो वैसे बनाएं। जैसे चौकोर आकृति काट ली, उनको जोड़ जोड़ के हैंगिंग दीवार में लटकाने वाला बना दिया। ठीक है। जैसा बना पाओ वैसा बनाओ, फोटो खींच के अपने अध्यापक को भेजो। आपकी दिनचर्या वही है, इस पर कोई बात नहीं करेंगे, ये बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है। स्कूल का काम पूरा करके अपनी टीचर को अवश्य भेजो। ठीक है बेटा। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा आज कोई बात नहीं। थैंक यू।